हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड ओके एंड सेफ एट योर होम ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ पैंडेमिक, you know. So yesterday I told you, I think, adjective and degrees of comparison and their types of adjective types, and after that I told you about determiners, okay, and what type of determiners are and how they use. So today's topic is verb. वर्ब क्या होती है, कितने काइंड्स होते हैं, और सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ब्स टुगेदर. आप और मैं साथ में मिलकर सीखते हैं. सो प्लीज टेल मी फर्स्ट व्हाट इज वर्ब. सो व्हाट इज वर्ब, देखिए, टेल मी फर्स्ट व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, है ना. व्हाट इज गोइंग एंड व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपको बताना है. जैसे द बॉय दैट इज सिटिंग बिहाइंड यू, सिटिंग बिसाइड यू, व्हाट इज ही डूइंग? वेल, मे बी ही इज डूइंग नथिंग बट ही वॉज सिटिंग, है ना. मे बी ही इज सिटिंग, ऐसा हो सकता है कि वह बैठा हो, तो वह बैठा है तो वो भी वर्ब है ना. मैं आपसे कहूँ, आप कहें कि सर जो हमारे पास लड़का बैठा है, या जो पीपल है ऑल अराउंड अस, दे आर डूइंग नथिंग बट जस्ट दे आर सिटिंग अलोन, है ना. दे आर सिटिंग वर्कलेस, वे बैठे हुए हैं बिना काम किए, तो बैठना भी तो वर्ब है. तो वर्ब का मतलब है जो भी चीज़ें आपके आसपास हैपन हो रही हैं, आपके आसपास घट रही हैं एवरी टाइम, है ना, वही वर्ब होती है. जो भी कोई सब्जेक्ट किसी चीज़ को एक्शन ले रहा है, किसी चीज़ का एक्शन कर रहा है, वो एक्शन या वर्ब कहलाती है. अब बात करते हैं वर्ब होती कितनी टाइप की है. वैसे आपके जो आपका कोर्स है, आपकी बुक में सिर्फ दो तरह की वर्ब इन्होंने दी है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, है ना, और एक यहाँ दी है ऑक्सिलरी. बट फिर भी हम आपको सारी आज बताने जा रहे हैं. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी एक आपकी बुक में है, और लिंकिंग वर्ब में होती है, और साथ साथ मेन वर्ब, ये भी आपको बताएंगे. और एक वर्ब इनके अलावा होती है मॉडल, है ना. तो जो आगे आपके यूज में आने वाली है वो सारी चीज़ें मैं आपको आज यहाँ एक्सप्रेस कर दूंगा, सिखा दूंगा, बता दूंगा, बयान. ओके, तो सबसे पहले देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है. ऐसी वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सब्जेक्ट को. जैसे अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूँ कि राहुल खरीदता है, बट द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट एंड यू हैव टू टोल्ड व्हाट ही बाइज. वह क्या खरीदता है. अभी इसका पूरा सेंस नहीं है. राहुल के सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, राहुल खरीदता है, बट वह क्या खरीदता है एक्चुअल में, वो आपको बताना पड़ेगा. यानी आपको ऑब्जेक्ट बताना ही पड़ेगा. तो राहुल बाइज समथिंग, राहुल बाइज फ्रूट, है ना. अब आपके सेंटेंस का मीनिंग है, अब आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो चुका है. ओके, तो इस सेंटेंस को, इस वर्ब को जो यहाँ बाइज में लिखा है, इस वर्ब को अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कर्म की जरूरत पड़ती है. इसलिए ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव यानी सकर्मक. हिंदी में सकर्मक कहते हैं क्योंकि इन क्रियाओं को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें सकर्मक यानी ट्रांजिटिव कहते हैं. तो बेटा ये हो ट्रांजिटिव. एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे ही लिफ्टेड, उसने उठाया, तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब. उसने उठाया, बट व्हाट ही लिफ्टेड, उसने उठाया क्या, ये आपको बताना है, क्योंकि इसका जो है पूरा सेंस नहीं है. ही सब्जेक्ट हुआ, लिफ्टेड वर्ब हुआ. अब मैं आपसे कहूँ कि भैया उसने उठाया, आप कहेंगे सर क्या, सर ये सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, प्लीज टेल अस द कंप्लीट सेंटेंस. ओके, तो यहाँ कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ही लिफ्टेड समथिंग या ही लिफ्टेड अ बॉक्स, है ना, कि उसने एक बॉक्स उठाया. अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ बेटा. अब इसका कोई ना कोई मीनिंग है. अब देखिए, ही सब्जेक्ट है, लिफ्टेड वर्ब है, क्या लिफ्ट किया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म है ना. तो जिस सेंटेंस में जिस वर्ब को अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब. या क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं. अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की. ऐसी भी वर्ब्स होती है जिन्हें अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. जैसे हमने अभी यहाँ सीखा, हमने देखा कि राहुल बाइज फ्रूट, राहुल को
अगर हम फ्रूट्स हटा दें तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, है ना। ही लिफ्टेड अ बॉक्स, अगर हम ए बॉक्स हटा दें तो आपका सेंटेंस बेटा इनकम्प्लीट हो जाएगा। बट कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती, ऑब्जेक्ट दो तब सही, ना दो तब सही। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बेबी स्लीप्स यानी एक चाइल्ड, एक बच्चा सोता है। तो अभी आपको इसके आगे क्या कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं है, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो वर्ब है इसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, बोलिए क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव, है ना बेटा। देखिए बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप अब आप नहीं बोलेंगे कि नहीं सर योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, प्लीज टेल अस द फुल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग दैट यू वांट टू से टू अस। ओके, अब आप नहीं कहेंगे, आपको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, दूसरा सेंटेंस देता हूँ। रोहिणी रन्स, रोहिणी दौड़ती है। तो अभी आप क्या पूछेंगे कि नहीं सर पूरा सेंटेंस बताइए, नहीं बेटा आप नहीं पूछिए, क्योंकि इसका मीनिंग है, इसका पूरी तरह से मीनिंग है रोहिणी रन्स, रोहिणी दौड़ती है, तो पूरी तरह से मीनिंग है ना। इसलिए ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ब है ये कौन सी है बेटा, इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, अभी आपने सीखा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब बात करते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब की। तो ऑक्सिलियरी को, जो ऑक्सिलियरीज होती हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन सी वर्ब की बात कर रहा हूँ। कुछ हेल्पिंग वर्ब है, लिख देता हूँ। ओके, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, देयर आर 3, सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। देखिए कौन कौन सी, बी, डू, हैव, है ना। अभी आपने देखा बी, डू, हैव, सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अभी आप कहेंगे सर यू आर टेलिंग अ लाई, बिकॉज वी हैव सीन मैनी टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स लाइक डिड, हैज, हैव, and all the verbs like that. There are 12 sentences and every sentence has minimum 3 to 2 helping verbs. Sir, you are telling about just 3. We are not accepting it anymore. हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे। आप कैसे कहते हैं 3 वर्ब, देखिए वो इन्हीं के काइंड होते हैं, आपकी बात भी जायज़ है, मगर वो इन्हीं के काइंड्स होते हैं। जैसे कि बी का जो काइंड है वो है इज, एम, आर, वॉज, ये बेटा आपका बी के ही फॉर्म्स हैं, है ना। और डू की फॉर्म्स हैं डज और डिड। और हैव कौन सी फॉर्म है, हैज और हैड। तो ये फॉर्म्स होती है। अब आपने समझा कितने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर विल सेल भी होती है, विल सेल भी बहुत सारी होती है, समझे ना। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, वो जो मैंने विल सेल बताया वो मॉडल एज ए मॉडल भी काम करती है और एज एन हेल्पिंग वर्ब भी काम करती है प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में। ओके, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। चलिए मैं इनमें से आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ सो दैट यू मे अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड फैसिलिटेटली। ओके, तो एक एक एग्जांपल सारे हेल्पिंग वर्ब्स का ऑक्सिलरीज का मैं आपको दूंगा, बस आपको याद रखना है ये कौन कौन सी होती है। बी, डू, हैव होती है, इसमें सबसे पहले इज, सिंस, calling, her father, since calling her father, ये इसका एग्जांपल होगा। ये ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। ये देखिए आप मेन वर्ब भी इसके बाद समझोगे, वो अभी समझ लें मेन वर्ब जो कि सेंटेंस में मेन होती है ना। और मैं अब एग्जांपल दूंगा एम का, आई एम गोइंग टू,
इलाहाबाद, जिसे बेटा अब प्रयागराज कहने लगे हैं, पहले इलाहाबाद कहते थे। और ये देखिए एम का एग्जाम्पल है जो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में और सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ किया जाता है। और अब देखते हैं किसका, आर का। आर यूज होता है प्लूरल के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जैसे दे आर डूइंग समथिंग, वे कोई काम कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग समथिंग, है ना। ये एग्जाम्पल हुआ आर का, जो कि यूज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी लगा दी जाती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आपका एग्जांपल हुए इस जमात के। अब एग्जांपल देता हूँ आपको वाज वर्ब के, जैसे संजय वाज राइटिंग नोवेल, संजय नोवेल लिख रहा था। तो ये कौन सी वर्ब हुई, ऑक्सिलरी, कौन सी टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब इसी का प्लूरल की बात करेंगे, यानी वर्ब यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी ऑक्सिलरी होती है कौन सी, पास्ट कंटिन्यूअस की, जैसे वी वर गोइंग फ्रॉम हियर, हम यहाँ से जा रहे हैं, वी वर गोइंग फ्रॉम हियर। तो ये क्या हुआ, ये भी आपकी ऑक्सिलरी है, कौन से टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी सहायक क्रिया ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं। अब बात करते हैं हैव की, आपका हो गया इज एमआर वाज वर, यानी बी का यूज हो गया। अब डू की बात करते हैं, चलिए ठीक है। डज ऑलरेडी की बात करते हैं डू की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है आई डू नॉट कॉपी, मैं इसको कॉपी नहीं करता, है ना। सी डज नॉट कॉल एनीबडी, वह किसी को नहीं बुलाती है, सी डज नॉट कॉल एनीबडी। और अब बात करते हैं डिड की। डिड यूज होता है बेटा पास्ट फॉर्म, इसकी डू की पास्ट फॉर्म होती है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में यूज की जाती है, छोड़कर अफर्मेटिव को, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। एग्जांपल देखो, माया माया डिड नॉट जंप फ्रॉम बाइसिकल, माया बाइसिकल से नहीं कूदी। ओके, तो माया बाइसिकल से नहीं कूदी, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब किसकी, पास्ट डेफिनिट टेंस की, यानी ये ऑक्सिलरी हुई जो पास्ट में डू का फॉर्म होता है ना। ये डू की फॉर्म होती है, कौन कौन सी, डिड और डज। तो आपने डज का एग्जांपल देखा बेटा, डू का देखा और साथ साथ डिड का देखा। अब बात करते हैं कौन सी ऑक्सिलरी की, हैव की। चलिए हैव के एग्जांपल लेते हैं, जैसे रोहित हैज डन हिज वर्क, रोहित ने अपना कार्य कर लिया है। तो ये हैज का एग्जांपल होगा। अब बात करते हैं मोनिका हैव नॉट कॉल्ड मी, मोनिका ने मुझे नहीं बुलाया था, है ना। मोनिका मुझे नहीं बुला चुकी थी, मोनिका हैज नॉट कॉल्ड मी। ओके, तो ये सेंटेंस हुआ, ये हुई हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब किसकी, पास्ट परफेक्ट की। और अब बात करते हैं हैव। हैव का देखा, हैव यूज होता है किसके साथ में, प्लूरल के साथ में, यानी वी हैव डन इट, हमने इस कार्य को किया है, वी हैव डन इट, इस कार्य को किसने किया है, हमने किया है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल से क्या हो गया आपका ऑक्सिलरी। अब मेन वर्ब की बात करते हैं, जैसे मैं कहूँ रोहित हैज डन हिज वर्क, है ना। तो मेन वर्ब मैंने आपको स्टार्टिंग में बेटा बताया था कि दैट इज हैपनिंग अराउंड यू, है ना, दैट इज गोइंग ऑन, वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। जैसे टू ईट, टू गो, टू जंप, टू स्लीप, है ना,
टू कम, टू गो, टू राइट, टू रीड, ये सारी कौन सी होती है? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रियाएं, जिनसे सेंटेंस बनता है, जिनसे पता चलता है कि व्हाट इज डूइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय पर्सन एक्चुअली, कि आदमी के द्वारा वास्तव में किया क्या जा रहा है, कि कौन सा एक्शन टेकिंग लिया जा रहा है, कौन सा एक्शन किया जा रहा है ना। ओके, अब बात करते हैं मेन वर्ब हो गया आपका, एग्जांपल्स को लिख के देता हूँ। जो कम, वो, जंप, फ्लाई, ये सारी आपकी होती है मेन वर्ब्स। अब बात करते हैं इसके बाद में लिंकिंग वर्ब की। तो लिंकिंग वर्ब को समझने के लिए आपको पहले जानना होगा ऑक्सिलरीज के बारे में। तो आइए समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे मोनिका इज मोनिका इज राइटिंग एन एसे, मोनिका ऐसे लिख रही है। तो ये हुई आपकी ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है ना। तो ये हुई आपकी हेल्पिंग। लेकिन अगर मैं ऐसे इस तरह से लिखूं मोनिका, मोनिका इज ए स्टूडेंट, तो मोनिका क्या है? स्टूडेंट है। मोनिका बेटा यहाँ सब्जेक्ट है और ये है आपका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट यानी जिससे सेंटेंस कंप्लीट होता है। मोनिका है, मोनिका है। सर आगे तो बोलिए, मोनिका क्या है? मोनिका बेटा स्टूडेंट है। तो मोनिका स्टूडेंट है, तो मोनिका और है इसको कंप्लीट किससे किया है? स्टूडेंट से। अब हमें पता लगा कि मोनिका एक्चुअली है क्या। मोनिका इज ए टीचर, मोनिका इज ए स्टूडेंट, मोनिका इज ए डॉक्टर, मोनिका इज ए लॉयर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? कंप्लीमेंट होते हैं। तो जो क्रियाएं, जो वर्ब सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से लिंक करती है यानी जोड़ देती है, उसे क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब, है ना। ऐसा ही एग्जांपल आपको पास में दूंगा, जैसे सौरभ was a क्रिकेटर। तो सौरभ वाज ए क्रिकेटर, सौरभ एक क्रिकेटर था। तो सौरभ बेटा सब्जेक्ट हुआ, है ना। ओके, तो सौरभ हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ से कॉम्प्लीमेंट, है ना। और ये कौन सी वर्ब है बेटा? आपकी लिंकिंग, है ना। क्या हुई? लिंकिंग वर्ब। तो अभी आप समझे ना लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? जो जो क्या काम करती है? जो सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट के साथ जोड़ देती है, उसे क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। जो लिंक कर देती है ना, उसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अच्छा जी, अब लिंकिंग वर्ब के बाद मैं बात करता हूँ मॉडल की, है ना। तो मॉडल कौन सी होती है? जो कि सेंटेंस में मोड पैदा करती है यानी क्रियाविधि पैदा करती है। अब वो कैसे? वो देखो, वो कैसे? वो देखो, जैसे मे है और कैन है। ये बताएंगे कि जो घटना घटी है, जो क्रिया हुई है, वह किस प्रकार हुई है, ये किस प्रकार होगी, किस प्रकार हो सकती है, की जा सकती है। जो कि एक मोड पैदा कर देती है, क्रियाविधि पैदा कर देती है कि यह कार्य किया जा सकता है, या किया जाना चाहिए, या फिर करना होगा, है ना, या फिर कर सका। जो भी एक मोड पैदा करती है ना, उसे कहते हैं मॉडल वर्ब्स। अब जैसे मे है, तो इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ओके, तो इसमें क्या बताया है? पॉसिबिलिटी, है ना। क्या बताया है? पॉसिबिलिटी। ठीक है। और अब बात करते हैं कैन की। जैसे दे कैन डिफीट अस, वे हमें
हरा सकते हैं, मीन्स दे हैव कैपेबिलिटी टू डिफीट अस, वे हमें हराने की क्षमता रखते हैं। तो कैन का क्या मतलब होता है? कैन का मतलब होता है एबिलिटी, है ना, एबिलिटी यानी कैपेबिलिटी। ओके, तो आइए बात करते हैं अब इससे आगे। तो ये आपकी हो गई लिंकिंग वर्ब और साथ ही साथ मॉडल भी आपका हो चुका है। अब बात करते हैं मेन वर्ब में। एक चीज़ आपको छोड़ रही है, जैसे मेन वर्ब है ना, तो मेन वर्ब भी दो टाइप की होती हैं। मेन वर्ब दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? एक रेगुलर, एक इरेगुलर। तो जैसे रेगुलर है, मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली फॉर्म होती है बेटा प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी होती है पास्ट फॉर्म और तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिर सबसे लास्ट में होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। फिर क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, तो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो दो तरह की वर्ब होती है, कौन सी? एक रेगुलर, एक इरेगुलर। दोनों एग्जांपल देता हूँ। रेगुलर वर्ब बेटा वे होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स बदली जा सकती है सिर्फ उसके बाद में ईडी लगाने से, है ना, जस्ट एडिंग ईडी एट लास्ट ऑफ द इन द एंडिंग ऑफ द वर्ब। जैसे अराइव है, अराइव है, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। अब हमें इसकी पास्ट फॉर्म बनानी है, तो आप कैसे करोगे? अराइव हो गया, ये देखिए ईडी लग गया, अराइव हो गया, उसी तरह से हो गया अराइविंग। ये पॉइंट को आप जानते हैं, है ना। ये हो गया आपकी रेगुलर, रेगुलर हो गया ना। और इरेगुलर कौन सी वर्ब होती हैं? जिनके बाद में ईडी लगाने से उसका फॉर्म नहीं बदलता, वो टोटली ही अलग होती है। जैसे अराइज, ये देखिए अरोज, ये अलग है ना, और अराइजल ये अलग है, ठीक है। तो ये होती है इरेगुलर। ये क्या होते हैं? इरेगुलर। तो बेटा ये दो तरह की वर्ब होती है। अब आपको इनके 3 फॉर्म्स याद करने हैं, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गोन, तीनों फॉर्म्स अच्छे से याद करेंगे। और फिर आपके एक्सरसाइज में क्या दिया है, अगर एक्सरसाइज की हम बात करें तो आपको क्या करना है? इन्होंने इसमें बॉक्स दिया है और बॉक्स में आपको पेज नंबर 189 पे इसमें इन्होंने वर्ब्स दे रखी हैं बहुत सारी, जैसे टेस्ट, कम, एंजोर, इज, स्मेल, लाफ, विन, सिंक, शर्क, कीप, अपलाउड। ये सारी वर्ब्स है। इन वर्ब से आपको ब्लैंक भरने हैं, है ना। जैसे आवर टीम द मैच लिख दिया उन्होंने, तो क्या लिखोगे बेटा? विन, है ना। तो बेटा आपको ये ब्लैंक भरने हैं वर्ब की करेक्ट फॉर्म से, ठीक है। आवर टीम मान लिया विन द मैच है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारी टीम विंस, विंस लिखना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत चुकी है। वो आप अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाएंगे, लेकिन सेंटेंस का एक करेक्ट मीनिंग होना ही चाहिए। ओके, तो आज आपको बस इतना करना है, और बाकी जो आपसे नहीं होगा वो भी, और जो आपसे होगा वो भी मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। जो आपने कर लिया वो भी मैच कर लेंगे, जो नहीं हुआ वो यहाँ से कर लेंगे। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही सीखेंगे और बड़े ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे। जो भी डाउट्स होंगे वो बेटा मुझसे पूछ लेना, आपके डाउट्स क्लियर कर जाएंगे। योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड। ओके।